रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती है और आज 126वां जयंती है। हम 2 दशक से और आप सारे के सारे लोग मेरे साथ रहे हैं। 2 दशक से मैं इनकी जयंती, इनकी चर्चा समाज में करता रहा हूँ। उनने समाज को 80 पुस्तकें दी। जब कभी भी जेल गए तो वहां से, जेल से जब निकले तो कुछ पांडुलिपियां लेकर निकले और पांडुलिपि लेकर निकले। उनका फुल स्टॉप और कॉमा बोलता है। कलम के जादूगर थे। ये चर्चा उनने क्या कहते हैं कि दिनकर जी ने उनके बारे में कहा कि वे कलम के जादूगर थे और उन्होंने समाज को जो दिया, समाज आज भी उसको नहीं भूल पाया है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। देश के गौरव मुजफ्फरपुर के मिट्टी में जन्म लिए विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार, कलम के जादूगर कहे जाने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी की 126वीं जयंती आज सोमवार को कांटे स्थित साहित्य भवन में समारोह पूर्वक मनाई गई। नूतन साहित्यकार परिषद के द्वारा पिछले 2 दशक से कांटी में बेनीपुरी जयंती मनाई जा रही है। बदलते वक्त के अनुसार अब बेनीपुरी जी की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाने लगी है। नूतन साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने की। उन्होंने बेनीपुरी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया। इसके बाद उपस्थित साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, शिक्षाविद, पत्रकारों ने भी बेनीपुरी जी के चित्र पर बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम का संचालन वरीय पत्रकार कुमार राकेश ने की। वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि रामवृक्ष बेनीपुरी न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि देश की आज़ादी में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी लेखनी से देश को दिशा मिला। वो करीब 9 बार जेल गए। अलग अलग समय के अनुसार उन्होंने अपने जीवन के 9 साल जेल में बिताया। इस दौरान ही उन्होंने साहित्य सृजन किया व अपनी लेखनी से देश को दिशा दी। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने बताया कि जब भी बेनीपुरी जी जेल से बाहर आते उनके हाथ में 2-4 ग्रंथ की पांडुलिपियाँ जरूर होती थी। बेनीपुरी के भीतर अधीर कवि, बेचैन चिंतक, क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। पत्रकार और साहित्यकार के रूप में उन्होंने विशेष ख्याति हासिल की। जयंती समारोह में मुख्य रूप से स्वराज लाल ठाकुर, नंदकिशोर ठाकुर, परशुराम सिंह, अधिवक्ता धीरज कुमार सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती है और आज 126वां जयंती है। वो 1899 में पैदा हुए थे और उनका लालन पालन उनके ममहर में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी ने स्वयं कहा था कि अगर उनका रहना उनके ममहर में नहीं होता, ननिहाल में नहीं होता, तो रामवृक्ष शर्मा रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं बन पाते। उनने रामवृक्ष बेनीपुरी बन के जो समाज को दिया वो आज भी स्मरणीय है और माने याद करने योग्य है। उनने समाज को 80 पुस्तकें दी। जेल में जब कभी भी जेल गए तो वहां से, जेल से जब निकले तो कुछ पांडुलिपियां लेकर निकले और पांडुलिपि लेकर निकले और बाहर ये उसका प्रकाशन कराया। इस तरह से उनने 80 पुस्तकों का प्रकाशन किया। दर्जनों पत्रिकाओं को प्रकाशित किया। जिन दर्जनों पत्रिका में बालक, युवक और बहुत सारी पत्रिकाएं किसानों के लिए उनने लिखा। उनकी ये सचमुच, उनके बारे में एक लेखक ने कहा कि उनका फुल स्टॉप और कॉमा बोलता है। कलम के जादूगर थे। ये चर्चा उनने क्या कहते हैं कि दिनकर जी ने उनके बारे में कहा कि वे कलम के जादूगर थे और उन्होंने समाज को
जो दिया, समाज आज भी उसको नहीं भूल पाया है। यही कारण है कि सरकार उनके जयंती पर का आयोजन अपने स्तर से करती है। सरकार ने 1 एकड़ 14 डिसमिल जमीन दिया, जिसमें 82 लाख रुपया खर्च करके उसका बाउंड्री हुआ, और क्या कहते हैं कि ये उनकी मूर्ति बनाई गई, जिसका आज अनावरण होना था, लेकिन किसी कारणवश, या तो मूर्ति अधूरी रही होगी, किसी कारणवश उसका अनावरण आज नहीं हो पाया। वहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन यह कुछ वर्षों से हो रहा है, हम 2 दशक से, और आप सारे के सारे लोग मेरे साथ रहे हैं। 2 दशक से मैं इनकी जयंती, इनकी चर्चा समाज में करता रहा हूँ, और आगे के दिन भी करता रहूँगा, क्योंकि इनने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है। देश को स्वतंत्र बनाने में इनका पूरा का पूरा योगदान है। और जेल में रह के जहाँ हम लोग अस्त व्यस्त हो जाते, वहाँ बैठ के भी लगातार आम के पेड़ के नज़दीक बैठ के, जब भी जेल से निकलते, 8 से 9 वर्ष इनने जेल में बिताई, और बिताए हुए 8 से 9 वर्ष का समय में इनने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास और बहुत सारी रचनाएं की। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।